नमस्कार, मैं डॉक्टर महेश, मिशन होम्यो क्लिनिक लालघाटी भोपाल से। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मेडिसिन के बारे में जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग मेडिसिन है और आप सभी को इसके बारे में जानकर काफ़ी अच्छा लगेगा और आप भी आसानी से कुछ पेशेंट्स को पहचान सकते हैं कि ये मेडिसिन किस तरह के पेशेंट के लिए उपयोगी है। तो आज बात करेंगे हम लेकेसिस मेडिसिन की। पहले हम इसका इंट्रो कर लेते हैं। लेकेसिस मेडिसिन सांप के विष से बनाई हुई दवाई होती है। तो इसमें ये नहीं होता है कि सांप के विष से बनाई हुई है तो इसमें कोई जहर होगा, ऐसा नहीं है। ये बहुत ही मल्टीपल टाइम डाइल्यूटेड कर करके हायर पोटेंसी में देने वाली ड्रग्स होती है। तो इसमें जो उसका विषैला प्रभाव वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है और जो मेडिसिन है उसका जो मेडिसिनल पावर है वो उसमें बहुत ज़्यादा होता है। उसमें कोई जान को खतरा हो इस तरह का कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो जितना ज़्यादा जहर, जिस चीज़ में जितना ज़्यादा जहर होता है वही उतनी अच्छी मेडिसिन होती है। तो चलिए शुरू करते हैं लेकेसिस मेडिसिन के मानसिक लक्षण के बारे में। इसके मेंटल सिम्टम्स क्या क्या है। तो जो लेकेसिस का पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा बात करने वाला होता है, बहुत बातूनी होता है, वो बहुत ज़्यादा संवेदनशील होता है तथा आत्मभर्त्सना करने वाला होता है। ये जो पेशेंट है वो लगातार बात करते जाता है, एक विषय से शुरू करता है, उसे बीच में छोड़ करके फिर किसी और विषय पर आ जाता है। इस तरीके से लगातार वो विषय बदल बदल करके बातें करता रहता है पेशेंट और बातों में बड़ी लच्छेदार बातों का प्रयोग करता है। और इसमें टाइफाइड, डिप्थीरिया जैसी हालत हो जाती है और बच्चा जनने के समय जो डिलीरियम जैसी कंडीशन होती है वो भी इस पेशेंट में देखने को मिलती है। अब आते हैं हम इसके सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर। तो इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट है उसको सस्पिशियस होता है, डाउट्स होते हैं, शक होता है। वो अपने पति पर शंका करती है, अपने बच्चे पर भी सस्पेक्ट करती है, डॉक्टर पर भी सस्पेक्ट करती है कि कहीं ये मुझे कोई ऐसी दवाई मिलाकर नहीं दे दे, कोई जहरीली चीज़ें ना मिला करके दे दे। तो इस तरह से उसे डॉक्टरों पर भी, हर किसी के ऊपर जो भी उसके बाई स्टैंडर्ड में होते हैं, जो आसपास में होते हैं, उन सभी पर उसको डाउट होता है। तो वो इस तरह से सभी के ऊपर शक करती हैं। उसे ऐसा लगता है कि कोई मुझे मारना चाहता है। उसके जो सगे संबंधी उनके ऊपर भी उसे डाउट्स होता है। लड़की ये सोचती है कि उसकी सहेलियाँ यदि आपस में बात कर रही है तो उसे ये डाउट होगा कि ये लोग मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से हर तरह से संदेह से भरी हुई स्त्री, लड़की जो होती है वो इस लेकेसिस के पेशेंट होती है। तो इस रोगी में क्या धार्मिक पागलपन भी होता है। मतलब ये इस हद तक होता है कि वो यदि एक बार पूजा पाठ के लिए बैठी है तो कंटिन्यू पूजा पाठ करते हुए चली आएगी। उसमें रिलीजियस मैनिया भी जिसको हम बोलते हैं। तो इस प्रकार का जो पागलपन है वो पुरुषों में भी हो सकता है, लेकिन कंपैरेटिवली महिलाओं में ये चीज़ ज़्यादा होती है। तो अब वो क्या होती है, उसको ये समझ में आता है कि मेरे ऊपर कोई देवी है और वो देवी जो है वही मेरा संचालन कर रही है। यदि वो देवी कहती है वो उसे उसको देवी के आदेश आते हुए सुनाई देती हैं। उसे कहती है कि तू चोरी कर, तू हत्या कर, तूने ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पाप किए हैं तो उन्हें स्वीकार कर। तो कई बार नहीं भी किए होते उनको भी स्वीकार करती चली जाती है और अपने फ्रेंड्स को या और कोई भी जो जिसके साथ उसकी बातचीत होती है उनको बोलती है कि मैंने ये किया था, ऐसा किया था, वो पाप किया था, इसलिए मुझे ये दुख हो रहा है। इस तरह की बातें उसके मन में आती रहती हैं और वो उन बातों को भी, उन पापों को भी स्वीकार कर लेती है जो उसने कभी किए ही नहीं थे। तो इस तरह के जो सिम्टम्स हैं वो लेकेसिस मेडिसिन के सिम्टम्स हैं। तो अब हम इसके बात करते हैं कि इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो ये लंबे समय से जो दुखी रहती है कई स्त्रियां, कई लड़कियां,
उनके मन में भय होता है, चिंताएँ होती है, उनकी वजह से उनके अंदर झुँझलाहट होती है, किसी से ईर्ष्या होने लगती है। और ईर्ष्या इस कदर होती है कि यदि कोई लड़की या कोई महिला है, वो यदि अपने हस्बैंड को किसी अन्य स्त्री से ज़रा बात करते हुए भी यदि देख लिया तो वो उसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। वो बहुत अत्यधिक क्रोधित हो जाएगी, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगी। ये नॉर्मली भी होता है, लेकिन इस बीमारी के पार्ट में, इस मेंटल सिम्पटम्स की यदि बात करें तो ये बहुत अत्यधिक तीव्र होता है। जनरली क्या होता है कि कोई बात कर रहा है, उसको फाइंड आउट करके वो क्लियर कर लेते हैं, लेकिन ये बहुत अत्यधिक गुस्सा, उत्तेजना में आ जाती है। और ज़्यादातर ये उन महिला में हो सकता है जिन्हें प्यार में धोखा मिला है, या जिन्हें निराशा हाथ लगी हो प्यार में। वो रात-रात भर अपने दुखों और अपने जो शोक है, संतप्त है, उसमें खोई रहती है, सोचती रहती है कि क्या कारण है जो मुझे अपना साथी नहीं मिला, जो मनचाहा साथी नहीं मिला। उसकी आशाओं, उमंग पर इतने सारे उसके मानसिक और हृदय के जो रोग हैं, वो बढ़ने लगते हैं, धड़कनें तेज़ होने लगती है, साँस लेने में उसे कष्ट होने लगता है, और ये सब के साथ में उसको अपने आप को आत्मघात या आत्महत्या करने तक की वो पेशेंट सोच लेती है। और उसके चित्त की ऐसी अवस्था आ जाती है एक समय के बाद, एक लंबे समय के बाद, लंबे समय तक दुखी रहने के बाद, कि वो उदासीन रहने लगती है। अब ना कुछ सोच सकती है और ना कुछ बोल सकती है। वो हर वस्तु में उदासीनता खोजती है, और इन मानसिक अवस्थाओं के लिए ये जो लेकेसिस मेडिसिन है वो बहुत ही कारगर मेडिसिन है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इसके मानसिक लक्षण समझ में आए होंगे। तो कोई भी इस तरह के सिम्पटम्स, इस तरह के पेशेंट आपको मिलते हैं, तो आप होम्योपैथिक डॉक्टर की सलाह से इस मेडिसिन के बारे में सोच सकते हैं, डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मिशन होम्यो क्लिनिक से मैं डॉक्टर महेश। थैंक यू।